सुल्तानपुर से मिला सोनम किन्नर को टिकट। विधानसभा सदर सीट 188 से सोनम लड़ेंगी चुनाव। सोशल मीडिया पर मिल रही हैं शुभकामनाएं। अखिलेश ने जताया सोनम किन्नर पर भरोसा। सुल्तानपुर से सपा की झंडा बरदार और समाज सेविका सोनम किन्नर इस बार सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें अखिलेश यादव और डिंपल यादव का आशीर्वाद मिल चुका है। इस खबर के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया साइट्स पर सोनम किन्नर को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। अगले साल यानी 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी बिसात अभी से बिछना शुरू हो गई है। इस बीच अचानक ही सोनम किन्नर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में सोनम किन्नर का टिकट पक्का है। लेकिन हम आपको यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोनम किन्नर के फेसबुक प्रोफाइल पर आ रही शुभकामनाओं से ये साफ जाहिर हो रहा है। फिलहाल हम आपको सीधे अपने न्यूज रूम ले चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ दुलार सोनम किन्नर की फेसबुक प्रोफाइल पर हो रही हलचल के बारे में विस्तार से आपको समझाएंगे। हम इस वक्त जो है अपने न्यूज़ रूम में है, यानी न्यूज़ टाइम नेशन के न्यूज़ रूम में। यहाँ पर अभी हमने सोनम किन्नर का प्रोफाइल जो है फेसबुक प्रोफाइल वो हमने खोल रखा है। सोनम किन्नर सुल्तानपुर की सियासत में एक अपनी अलग पहचान रखती हैं, लेकिन कल से यानी 13-14 घंटे पहले से एक अजीब से सियासी हलचल शुरू हो गई है सुल्तानपुर में। और वो हलचल क्या है? ये हलचल है सोनम किन्नर की एक पोस्ट के बाद ये हलचल शुरू हुई है। तो हम खुद कुछ नहीं बताएंगे, हम उनके उन कमेंट्स और उनकी पोस्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली ये हलचल है क्या और कैसे ये शुरू हुई और इसके नतीजे क्या होंगे। तो अभी हम प्रोफाइल दिखाते हैं। यहाँ पर सोनम किन्नर का जो फोटो है वो डिंपल यादव के साथ है, अखिलेश यादव की बीवी के साथ है। सोनम किन्नर सोशल वर्कर। खैर, सबसे पहले अब से करीब देख सकते हैं हम 13 घंटे पहले सोनम किन्नर ने एक पोस्ट डाली। उसमें लिखा हुआ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हरी झंडी मिल चुकी है। जय 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 सुल्तानपुर की जनता एवं समाजवादी पार्टी। इनका चूँकि थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, उस लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके लिखने का ये कोशिश की गई है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हरी झंडी मिल चुकी है। जय 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 सुल्तानपुर की जनता और समाजवादी पार्टी। उनकी इस पोस्ट के बाद तकरीबन अभी तक 131 कमेंट आ चुके हैं, जिसमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं सबसे पहला जो कमेंट है मनीष साहू बीजेपी सुल्तानपुर, यानी ये सुल्तानपुर से जो है कोई बीजेपी के ही नेता है मनीष साहू। उन्होंने सबसे पहले शुभकामना दी है ये सोनम किन्नर को। सोनम किन्नर चूँकि सपा की झंडा बरदार मानी जाती हैं, उसके बावजूद बीजेपी के किसी नेता ने इनको शुभकामना दी है और उसमें साफ लिखा हुआ सोनम किन्नर ने उनका नाम लिखते हुए धन्यवाद भी दिया है। उसके बाद पूरा इसमें जो है, चूँकि अगर 131 कमेंट हम पढ़ने लग गए तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन हम चुनिंदा कमेंट जो है वो हम आपको जो है सुन के पढ़ के बताते हैं आखिर इसमें लिखा क्या क्या है। जैसे कि एक जगह पे कोई कौसर खान है, उन्होंने अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं, जिसमें सोनम किन्नर ने कहा कि कौसर खान जी, मैं अकेली संघर्ष करके चेयरमैन की कुर्सी से रह गई थी, अब तो संगठन है और आप लोग रहेंगे। माननीय भावी मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है और साथ में माननीय भाभी जी का भी। यानी वो यहाँ पर कहना चाह रही हैं, कौसर खान से सोनम किन्नर कहना चाह रही थी कि मैं अकेले संघर्ष करके चेयरमैन की कुर्सी तक पहुँची थी, लेकिन अब उनके पास सपा की पार्टी का भी सपोर्ट है और उसमें भावी मुख्यमंत्री जी का, यानी यहाँ पर भी अखिलेश यादव को भावी यानी आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री की शक्ल में देखते हो, भाई मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और मेरे साथ माननीय भाभी जी का भी, यानी कि भाभी यानी डिंपल का यहाँ पर वो जिक्र कर रही हैं। खैर, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर SD यादव हैं। SD यादव को सुल्तानपुर के अंदर बहुत ही बड़ा नेता माना जाता है, बड़ा चेहरा है सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी की सियासत के, वो बड़ा चेहरा है। उन्होंने भी सोनम किन्नर को यहाँ पर मुबारकबाद दी है। तो उन्होंने सोनम किन्नर के लिखा, बहुत बहुत बधाई भावी विधायक जी। इनकी इस पोस्ट से साफ ये डिफाइन हो रहा है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें सोनम किन्नर की जो टिकट है
वो पक्का हो गया है। ये बकौल सोनम किन्नर के मुताबिक उनको टिकट पक्का हो गया है और अब जो वो कोशिश करेंगी वो अब आने वाले वक्त के लिए विधानसभा चुनाव की अपनी रणनीति, अपनी बिसात बिछाएंगी सुल्तानपुर की गलियों में, सड़कों पर, चौपालों पर, और उनकी मेहनत इसको लेकर शुरू होगी ताकि वो अपनी जो उनका टिकट पक्का हुआ है उसको अपनी सीट में तब्दील करें और अपनी जीत में तब्दील करें। खैर, उनके कमेंट पर आते हैं। अभी कमेंट में SD यादव ने लिखा है, बहुत बहुत बधाई भावी विधायक जी। ये कमेंट समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं SD यादव सुल्तानपुर से। उनके जवाब में सोनम किन्नर लिखती हैं, SD यादव जी विधायक आप बनेंगे, मैं तो सेवक बनकर काम करूंगी, आदेश देंगे काम करूंगी। नेग में मैं मुख्यमंत्री जी से योजना लेकर आई हूं, अधिक से अधिक चमका दूंगी सुल्तानपुर विधानसभा। यहाँ पर सोनम किन्नर का जवाब है SD यादव के लिए। उन्होंने लिखा है कि विधायक आप बनेंगे, मैं तो सेवक बनकर काम करूंगी, आप आदेश देंगे काम मैं करूंगी। इस जवाब से, इस कमेंट से साफ ये जाहिर हो रहा है कि सोनम किन्नर इस बार सुल्तानपुर से विधायकी लड़ने जा रही हैं और उनको अखिलेश यादव की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। यानी उनका टिकट इस बार जो है सुल्तानपुर से विधायकी का टिकट पक्का है। अब वो सीट ला पाती है ना ला पाती, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन अभी फिलहाल उनको बधाई देने वालों का तांता लग चुका है और उसी का अभी हम जिक्र कर रहे हैं। हम उसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद SD यादव जो नेता हैं सपा के, उन्होंने फिर से कमेंट किया, दीदी आपकी जीत में हम लोगों की जीत है। खैर, यहाँ पर उन्होंने वापस एक मुबारकबाद दी और अपने कमेंट को ख़त्म किया। उसके बाद जो सोनम किन्नर ने अजय लवानिया हैं, इन्होंने साफ लिया, कंग्रेचुलेशन सोनम जी विजय पक्की है। तो उसके जवाब में सोनम किन्नर ने लिखा है, अजय लवानिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको लगना है तभी अभी हम बहुत पीछे हैं, बहुत धुरंधरों की घेराबंदी करना है, बहुत लोग अभी सरियनत रचेंगे, हमें भेदना है, रचना को बधाई जी। खैर, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हमें पढ़ने में, लेकिन इसका भाव ये है कि इन्होंने अजय लवानिया से ये कहा है कि अभी हम लोगों को बहुत सारे धुरंधरों की घेराबंदी करनी है और बहुत सारे लोग सुल्तानपुर की सियासत में षड्यंत्र रचेंगे जिसको ये लोग मिलकर भेदेंगे। खैर, ये भी मतलब अपना एक सियासी पेंच है, रणनीति है, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद काफ़ी जवाब भी हैं सोनम किन्नर के और अजय लवानिया के। उसके बाद जो है सोनम किन्नर ने मोहम्मद शहजाद हैं, ये मोहम्मद शहजाद को भी सपा का एक कद्दावर नेता माना जाता है सुल्तानपुर की सियासत में। उन्होंने पहले कमेंट किया जय हो और दूसरे कमेंट में इन्होंने लिखा है बधाई हो। उसके बाद सोनम किन्नर मोहम्मद शहजाद के जवाब में लिखती हैं, मोहम्मद शहजाद जी, अध्यक्ष जी मैं तो मना कर रही हूँ, मैं संगठन में काम करना चाहती हूँ, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को कही हूँ मैं संगठन में काम करना चाहती है, तो हमें डांटने लगे, कहें आपके पहले भी मैं कह रहा था आप अयोध्या से नगर निगम लड़ें, मैं नहीं लड़ी तो गुलशन बिंदु किन्नर को दिए थे साहब जी ने, मैं आभारी हूँ, अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट पर किन्नर समाज को विश्वास जताए। अध्यक्ष जी मेरी कोई इच्छा नहीं है विधानसभा चुनाव लड़ने की, कुछ बचे हैं जो मान रहे हैं, कुछ बचे हैं जो मान नहीं रहे हैं। गांव में माँ बहनें बहुत कह रही हैं दीदी आपको लड़ना है, अब आप संभाले, साहब जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, कहे हैं आपको सुल्तानपुर से मौका दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर सोनम किन्नर ने शहजाद को जो जवाब दिया है उसके हिसाब से एक लाइन बाई लाइन मैं आपको समझाता हूँ कि सोनम किन्नर क्या कहना चाहती है। सोनम किन्नर कहना ये चाहती है अध्यक्ष जी को मैं मना कर रही थी, मैं संगठन का, उनका कहना है जो उन्होंने जवाब दिया कि मोहम्मद शहजाद को जो जवाब दिया उसमें कहा कि अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव को मैं मना कर रही हूँ कि मैं संगठन में काम करना चाहती हूँ। मैं मतलब सोनम किन्नर का ये कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, वो इस वक्त संगठन में काम करना चाहती हैं। जिस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहीं मैं संगठन, इस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने उनको डांटा, हाँ, जिस पर अखिलेश यादव हमें डांटने लगे, यानी कि सोनम किन्नर को अखिलेश यादव ने डांटा और कहा मैं कह रहा था आप अयोध्या से नगर निगम लड़ें। यानी अखिलेश यादव ने इंसिस्ट किया, इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें इंसिस्ट किया था सोनम किन्नर को कि वो अयोध्या से नगर निगम चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने लड़ने से मना कर दिया था सोनम किन्नर ने, जिसके बाद गुलशन बिंदु को ये मौका दिया गया। और उन्होंने यहाँ पे सोनम किन्नर का साफ कहना है कि उन्होंने उनसे बोला है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है विधानसभा चुनाव लड़ने की, कुछ बच्चे हैं जो मान नहीं रहे। सोनम किन्नर का कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं,
लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं, यानी कई ऐसे जो छोटे कार्यकर्ता हैं जो मान नहीं रहे हैं और गांव देहातों में माँ बहनें कह रही हैं कि दीदी आपको लड़ना है और अब आप ही जो है सुल्तानपुर की गद्दी संभालेंगे और सुल्तानपुर में डेवलपमेंट लेकेंगी। मतलब इस कमेंट और इस जवाब से साफ जाहिर हो रहा है कि सोनम किन्नर फिलहाल चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। और ये जो है अखिलेश यादव उनको काफ़ी इंसिस्ट कर रहे हैं, काफ़ी उन पर कई बार उनको मतलब कमेंट में साफ लिखा कि अखिलेश यादव ने उनको डांटा भी है और उन्होंने उनका साफ कहना है कि आपका टिकट पक्का है वो आप लड़ें। हालांकि यहाँ पर सोनम किन्नर का साफ कहना है कि वो फिलहाल चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, चुनाव नहीं लड़ना चाहती है क्योंकि वो संगठन की यानी समाजवादी पार्टी में रहेगा, समाजवादी पार्टी की सेवा करना चाहती है। खैर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है पंडित त्रिवेणी तिवारी, इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा, जिस पर जवाब में सोनम किन्नर ने लिखा, पंडित त्रिवेणी तिवारी जी प्रणाम, भैया जी आशीर्वाद मांग रही हूँ, आप सभी की बदौलत मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप सभी का सहयोग। मतलब यहाँ पर सोनम किन्नर जो कि थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत ये है कि चूँकि स्पेलिंग में कुछ दिक्कतें हैं, हालांकि हम इसको समझ पा रहे हैं ये क्या कहना चाहिए। तो उस पर सोनम किन्नर का जवाब ये, पंडित त्रिवेणी तिवारी जी प्रणाम, वो उन्हें प्रणाम करती हैं, भैया जी आशीर्वाद मांग रही, भैया मतलब सोनम किन्नर पंडित त्रिवेणी तिवारी को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद मांग रही हैं और उनका सोनम किन्नर का साफ कहना है कि आप सभी के बदौलत मैं कुछ कर रही हूँ वरना मैं कुछ नहीं हूँ। यानी यहाँ पर उनका साफ कहना है कि पंडित त्रिवेणी तिवारी का सपोर्ट रहेगा तो वो जो है आगे चुनाव लड़कर कुछ न कुछ कमाल ज़रूर दिखाएंगी, जिस पर पंडित त्रिवेणी तिवारी जी ने साफ कहा, पूरा समर्थन है और आगे भी रहेगा, आप आदेश करें, जिस लायक हूँ आपके लिए खड़ा रहूँगा, बस आशीर्वाद बना रहे, आपका सादर प्रणाम। उसके बाद जो है अगला कमेंट है राकेश कुमार दीपू श्रीवास्तव का, उन्होंने लिखा है बधाई शुभकामनाएं। इस पर जो है सोनम किन्नर ने जो जवाब दिया वो बहुत अहम है। सोनम किन्नर ने जवाब दिया है, मानिए भैया जी प्रणाम, मैं मना कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कोई चुनाव ना लड़ूँ, संगठन में काम मांग रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं आप महिला सभा में कोषाध्यक्ष पद पर काम कर चुकी हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो मैं आपको प्रदेश सचिव बनाया था, मैं नहीं लड़ना चाहती, आप लोग लड़े, सरकार बनने पर सुल्तानपुर का काम हो, मैं यही चाहती हूँ, आपको लड़ना है इस बार विधानसभा चुनाव, आप भी बहुत संघर्ष करते हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। यहाँ पर जो सोनम किन्नर ने राकेश कुमार दीपू श्रीवास्तव को जवाब में कहा है, उनका साफ कहना है कि दीपू श्रीवास्तव को जवाब उसमें कहना है कि माननीय भैया जी प्रणाम करते हुए कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, फिलहाल वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती और संगठन में काम करना चाहती हूँ। जिस पर अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव का कहना है कि आप महिला सभा में कोषाध्यक्ष पद पर काम कर चुकी हैं, मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था तो मैं आपको प्रदेश सचिव बनाया था, यानी जब ये अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने सोनम किन्नर को प्रदेश सचिव बनाया था, बकौल सोनम किन्नर, जो कमेंट में सोनम किन्नर ने खुद लिखा है। और फिलहाल बार बार सोनम किन्नर इसी बात का जिक्र कर रही है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। ये बड़प्पन है सोनम किन्नर का और ये कहीं ना कहीं बड़प्पन है अखिलेश यादव का। और आप लोग लड़ें, सरकार बनने पर सुल्तानपुर का काम हो, यानी कि आप लोग जब वो जो राकेश कुमार दीपू श्रीवास्तव को ये कह रही हैं कि आप चुनाव लड़ें, बस किसी भी तरह से सरकार बननी चाहिए और सुल्तानपुर का भला होना चाहिए। यहाँ पर सोनम किन्नर का साफ कहना, सोनम किन्नर की जो सोच है वो सुल्तानपुर के डेवलपमेंट को लेकर है, लेकिन उनका बार बार हर कमेंट में यही कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। अखिलेश यादव के दबाव में आकर ही वो इस फैसले को ले रही हैं। अखिलेश यादव ने फिलहाल उनके टिकट को पक्का कर दिया है कि वो ही अब आगामी विधानसभा चुनाव में सुल्तानपुर से सपा की झंडा बरदार होंगी। लेकिन फिलहाल सोनम किन्नर अभी एक बहुत बेहतरीन समाज सेविका हैं और वो फिलहाल उनके हिसाब से वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन चूंकि अब दबाव अखिलेश यादव का है तो इस वजह से हो सकता है उनको चुनाव लड़ना पड़े। फेसबुक पर आए बहुत सारे कमेंट हमने पढ़े और आपको बताए और उनका भाव भी आपको बताया कि मतलब क्या लोग किस माहौल में आके किस मूड में आके सोनम किन्नर को बधाई दे रहे हैं और सोनम किन्नर का उस पर क्या जवाब है। अभी हम फिर से उनकी प्रोफाइल पर ही जाएंगे। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर सोनम किन्नर का जो फोटो है वो डिम्पल के साथ है। डिम्पल यानी अखिलेश यादव की वाइफ के साथ है। मतलब कि यहाँ पर डिम्पल का सीधे तौर पर सोनम किन्नर को आशीर्वाद मिल चुका है और आगामी चुनाव में सोनम किन्नर समाजवादी पार्टी से सुल्तानपुर में सपा की झंडा बरदार होंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 2 बार सदर सीट से विधायक रहे अनूप संडा, जो बहुत ही नामी गिरामी शख्स हैं और सपा के बेहतरीन नेता रहे हैं, वहाँ से विधायक भी रहे हैं और काफ़ी नामचीन भी हैं वहाँ सुल्तानपुर की सियासत में,
तो अब चूंकि अगर सोनम किन्नर उस वक्त यहाँ अगर उनका टिकट पक्का हो रहा है तो क्या अनूप संडा को कहीं और अपनी ज़मीन तलाशनी होगी, या अगली बार जो है मतलब विधानसभा चुनाव 2022 में अनूप संडा का टिकट कट जाएगा। उसके बाद दूसरा नाम आता है, दूसरा नाम वहाँ पर है आपका राकेश श्रीवास्तव दीपू। ये बहुत बड़े झंडा बरदार हैं, इनको बहुत ही बेहतरीन सपा का समर्थक, सपा का कार्यकर्ता माना जाता है। डायरेक्ट तौर पर ऐसा कहा जाता है कि सीधे तौर पर अखिलेश यादव और इनसे बात करते हैं, राकेश श्रीवास्तव दीपू से डायरेक्ट बात करते हैं। कई बार हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जब भी सुल्तानपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है और सुल्तानपुर के डेवलपमेंट या दल को मजबूत करने की बात आती है तो उसमें राकेश कुमार दीपू का नाम सबसे आगे आता है और अखिलेश यादव इनसे ही कोऑर्डिनेट करते हैं। और इस बार के विधायकी के चुनाव में टिकट के दौड़ में राकेश कुमार दीपू का नाम भी काफ़ी आगे चल रहा था। लेकिन इस वक्त सबके पत्तों कहीं ना कहीं सबको काफ़ी इस बार ठेस भी पहुंची। खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं दिलों के अंदर जो सियासत के जानकार हैं उनके मुताबिक इस बार जो है सुल्तानपुर में जितने भी सपा के झंडा बरदार हैं, जिनको ये उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, सोनम किन्नर के टिकट पक्का होने के बाद से उनको कहीं ना कहीं थोड़ा धक्का भी लगा है। लेकिन अभी फिलहाल अखिलेश यादव का यही कहना होगा, सोनम किन्नर का भी यही कहना है कि अभी उनके टिकट को मतलब जो टिकट चूँकि सोनम किन्नर को मिल चुका है, मतलब एक भावी टिकट हैंड टू हैंड नहीं मिला है, लेकिन उनकी तरफ से आशीर्वाद मिल चुका है और 90% सोनम किन्नर का टिकट सुल्तानपुर से मजबूत है और अब संगठन को मजबूत करने के लिए सोनम किन्नर काम करेंगी। लेकिन अब चूँकि अभी टिकट मतलब एक डायरेक्ट टिकट मिल रहा, उसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये फेसबुक प्रोफाइल पर चल रही बधाइयों का सिलसिला और ये जो कमेंट और ये शुभकामनाएँ साफ जाहिर कर रहे हैं कि अभी सोनम किन्नर पूरी मजबूती के साथ सुल्तानपुर में अपने टिकट की दावेदारी और अपनी विधायकी की दावेदारी को ठोकने जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी, इसमें सबसे बड़ा मसला ये भी फंस रहा है कि सोनम किन्नर का साफ कहना है कि वो फिलहाल संगठन, चूँकि वो भी सर्वा के ही बेहतरीन झंडा बरदार हैं और फिलहाल सोनम किन्नर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, क्योंकि सोनम किन्नर की जो पहचान है एक बेहतरीन वो एक सोशल वर्कर के तौर पर है और एक नामी ग्रामी शख्स भी हैं ये सुल्तानपुर की राजनीति में। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि तो वहाँ पर सुल्तानपुर में एक अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन सोनम किन्नर भी फिलहाल उनके कमेंट से ये जाहिर हो रहा है कि वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहती। लेकिन अखिलेश यादव को चूँकि सोनम किन्नर के कमेंट, जो लोगों कमेंट आ रहे हैं सोनम किन्नर के जो जवाब हैं उस पर, उससे ये जाहिर हो रहा है कि इन पर अखिलेश यादव और डिम्पल का भारी दबाव है। उसके बाद अगर हम बात करें चेयरमैन की सीट, जो लखनऊ वहाँ पे सुल्तानपुर में नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें सोनम किन्नर को टिकट नहीं मिला था, उसमें किसी और शख्स को टिकट दिया गया था सपा से और ये सीट जो थी सपा के पास नहीं रही। और सोनम किन्नर ने जो अपने कमेंट सेक्शन में जो जवाब दिए उसके हिसाब से अगर अखिलेश यादव ने उस वक्त सोनम किन्नर को टिकट दिया होता तो जाहिर सी बात है कि सुल्तानपुर नगर निगम चेयरमैन की सीट भी आज सपा की झोली में ही होती, जिसमें कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ ना कुछ सपा से लूज पोल्स हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सीट उनके हाथ से निकल गई। लेकिन इस बार सपा इस तरह की कोई गलती नहीं करने वाली है और इस बार अपनी सबसे मजबूत कैंडिडेट सोनम किन्नर को सुल्तानपुर से उतारने की जुगत में लगी हुई है। फेसबुक प्रोफाइल पर पूरी तरह से मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है, लगातार कमेंट सेक्शन में कमेंट भरते जा रहे हैं, उन पर सोनम किन्नर जवाब देती जा रही हैं। इनका टिकट, इनके बकौल उनका टिकट पूरी तरह से पक्का हो चुका है सुल्तानपुर की सीट से। लेकिन अब इस सीट पे सोनम किन्नर क्या कमाल दिखा पाती हैं, क्या वो सपा को जीत दिला पाएंगी या फिर महज एक कार्यकर्ता बनकर रह जाएंगी, इसके बारे में आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन दिलशाद खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।